ओके स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही से वर्क से देखें मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ टाइम। तो टाइम में हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास कितना, कैसे हम अपने टाइम को देख सकते हैं। अब टाइम देखने के लिए हमारे पास दो टाइप की क्लॉक्स होती है, एनालॉग क्लॉक होती है और एक डिजिटल क्लॉक होती है। तो डिजिटल क्लॉक होती है उसमें हमें फिगर्स के तौर पर नंबर्स बताए जाते हैं। जस्ट लाइक अगर आपके पास अभी डिजिटल क्लॉक होगी तो वो क्या बोलेंगे, दैट इज़ 9 AM, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया डिजिटल क्लॉक। बट हमारे पास कुछ एनालॉग क्लॉक्स भी होती है। ठीक है, हम एनालॉग क्लॉक देखते हैं कैसे, इस टाइप से देखते हैं। तो इसको ये जिस जो जो इसका ये बेस है जिस पे बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, डायल। ठीक है, अब इस डायल में हमारे पास टू हैंड्स हैं, जस्ट लाइक शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। ये शॉर्ट हैंड है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे आवर्स, एंड जो लॉन्ग हैंड है, ठीक है, लॉन्ग हैंड है वो होता है हमारा मिनट हैंड। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं। Okay, clock में the short hand is our hour hand, then long hand is a minute hand. ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। अब द डायल ऑफ द क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। अगर आप क्लॉक को देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसमें 12 इक्वल पार्ट्स में हमने अपने डायल को डिवाइड कर रखा है। अब कैसे कर रखा है देखिए, अब देखिए 12 लिखा हुआ है, जहाँ से स्टार्ट हुई है हमारी नंबरिंग 1 2 3 4 के 12 तक, और इनके बीच में क्या प्रॉपर गैप है। ठीक है, अभी जो प्रॉपर गैप है क्लॉक के बीच में, तो ये होगा 1 2 3 4 5। तो ये 5 मिनट्स का गैप होता है। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये 5 मिनट्स का गैप होता है। तो अगर आप एक मिनट है, अगर 12 से 1 पर जाएगा तो 1 मिनट नहीं होगी, वो होगी 5 मिनट्स। तो हमेशा जो भी नंबर्स पे मिनट हैंड मूव करेगा तो उसके 5 के मल्टीपल्स में होगा। 5 मल्टीपल्स कैसे, जैसे कि ये मिनट हैंड 4 पर आ जाए तो 4 इंटू 5 करेंगे तो कितनी मिनट्स हुई हमारी 20। अगर ये मिनट हैंड 8 पर आ रहा है, 8 5 का कितना होता है 40। अगर ये मिनट हैंड 10 पे है तो ये कितना हो जाएगा 5 10 का 50। और ये 12 5 से 60 होता है, पर हम इसको 0 मारते हैं। ये हमारा टाइम हो चुका है पूरा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही मूव करता है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग 1 आवर हैज़ 12 इंटू 5 दैट मीन्स 60 मिनट्स। तो 1 आवर में कितनी मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। एंड पूरे दिन में हमारे पास जब एक राउंड कंप्लीट होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है 12 आवर्स। तो 12 आवर्स फॉर डेज, 12 आवर्स फॉर नाइट टाइम। ये जो टाइम चलता है हमारा रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक चलता है, मतलब मिडनाइट से लेके मिड डे तक। ठीक है, फिर मिड डे से लेकर मिडनाइट तक हमारा दूसरा फेज चलता है। अगर देखिए आपके पास कभी भी आर हैंड किसी भी नंबर पर है, ठीक है, और जो हमारा मिनट हैंड है वो 12 पर, इसका मतलब हमारे पास जो टाइम हो चुका है पूरा हो चुका है। जस्ट लाइक 3 बज चुके हैं, दैट इज 3 o'clock। अगर 6 पे होता और ये 12 पे होती तो हम क्या बोलते, 6 बज चुके हैं, दैट इज 6 o'clock। चले, तो यहाँ पर आपके लिए टाइम आ गया है। और ये तो यहाँ पर अभी एक्सरसाइज 15.1, एंड यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 6 है और यहाँ पर 12 है, तो इसमें मतलब दिस इज 6 o'clock। ठीक है, चले, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं कैलेंडर पर। तो कैलेंडर जब भी हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आता है, मंथ्स एंड डेज आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कैलेंडर होता है उसमें जो मंथ्स हैं, देयर आर 12 मंथ्स और 365 डेज इन अ ईयर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आते हैं नंबर ऑफ मंथ्स पर। तो फर्स्ट मंथ होता है हमारा जनवरी, सेकंड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो चलिए आप सब लोग अपना बर्थडे मंथ बताइए क्या है। जैसे कि मेरा सितंबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो 12 मंथ्स। एंड यहाँ पर क्या होता है, डेज का फिनोमिना होता है। जैसे जनवरी में कितना 31 डेज, फरवरी में कितना 28 डेज, फॉर नॉर्मल ईयर, फॉर लीप ईयर 29 डेज। क्योंकि हर 4 साल में एक बार क्या होता है कि हमारा थोड़ा रोटेशन में वो एक दिन ज़्यादा लेता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, लीप ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है जो बहुत पहले से चलती आ रही है, कि अगर हमें डेज पता करने हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बताऊंगा। अगर अपर पार्ट पर आ रहा है तो उस मंथ में डेज होंगे 31। अगर लोअर पार्ट पर यहाँ पर मंथ आ रहा है तो उसमें डेज होंगे 30। बट कंडीशन ये कि फरवरी में 20 to 29 डेज होंगे, उसके अलावा सब में सेम यही काम करता है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च में देखिए 31 है, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त
31 सितंबर 30 अक्टूबर 31 नवंबर 30 दिसंबर 31। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी बात कही थी 29 डेज कब होते हैं फेब्रवरी, जब एवरी 4 ईयर के बाद, एंड दैट इज अ लीप ईयर। ठीक है, देन आ जाते हैं हम अपने डेज। देखिए यहाँ पर आते हैं हमारे पास डेज ऑफ वीक। तो सबसे जो अच्छा डे माना जाता है दैट इज अ संडे, क्योंकि उस दिन हमारी होती है छुट्टी, हॉलीडे। तो चलिए हमारे पास 7 डेज होते हैं। जो फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है दैट इज आर मंडे। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो संडे होता है हमारा लास्ट डे ऑफ द वीक, जिसमें हमारी क्या होती है, छुट्टी होती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ समरी बोली गई है। अब वीक है 7 डेज। अगर आप पूरे 7 डेज को देखें तो ये कंप्लीट हो क्या बनाते हैं, वीक बनाते हैं। द मंथ हैज़ अबाउट 30 डेज, 31 डेज और 28 और 29 डेज। 4 वीक्स इन 2 डेज मेक अ मंथ। अगर हम बात करें कि मंथ में कितने वीक्स होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर 4 वीक्स होते हैं और 2 डेज हमारे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, क्योंकि 7 डेज का एक वीक होता है। देन हमारे पास है आ ईयर है 365 डेज। ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज। एंड आ ईयर हैज़ हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 15.2। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट इज थर्ड पार्ट, दैट इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। लास्ट डे ऑफ द वीक का मतलब क्या है, दैट इज अ संडे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है एथ पार्ट पर, द फोर्थ डे ऑफ द वीक कौन सा होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। दैट इज थर्सडे। ठीक है, चलिए तो ये टॉपिक हो गया पूरा। आई होप आपको ये जो हमने टाइम एंड कैलेंडर टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द